Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, Outcome of Democracy. Outcome means result of democracy. This is the last chapter of our book Civics. So in this chapter we are going to wind up our tour of democracy, whatever we have studied in class 9th and 10th in civics. क्लास 9th और 10th की सिविक्स में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया, स्टडी किया, लाइक ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, ओके, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टी, जो भी कुछ हमने पढ़ा है, यहाँ पे हम उसके रिजल्ट्स देखने वाले हैं, उसके आउटकम देखने वाले हैं. ओके, सो वी विल डिस्कस द रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी हियर. बेसिकली वी विल डिस्कस व्हाट डज डेमोक्रेसी डू. डेमोक्रेसी क्या करती है हमारे लिए, क्या किया है डेमोक्रेसी ने, व्हाट आउटकम कैन वी एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, एंड डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशंस इन द रियल लाइफ, हाउ टू असेस द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. और अदर आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी इन द वेरियस रिस्पेक्ट लाइक द इक्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग, inequality, social differences, conflict, and finally we will discuss about the freedom and dignity. Okay, so अभी चैप्टर शुरू करते हैं हम इसके फर्स्ट टॉपिक से. The first topic of this chapter is how do we assess democracy's outcome. ओके, कैसे हम डेमोक्रेसी के आउटकम को एसेस करेंगे, इसके रिजल्ट को हम कैसे देखेंगे. वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमने पिछले कुछ क्लासेस में पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है रादर देन अदर. ओके, लाइक मोनार्की सिस्टम, डिक्टेटरशिप. तो ये जो डेमोक्रेसी है, वाई इट इज़ ए बेटर फॉर्म, इसको हम एक बेटर फॉर्म क्यों बोलेंगे, ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में. क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो सबसे पहले क्या करती है, इट प्रमोट इक्वेलिटी. क्योंकि इक्वेलिटी लेकर आती है, जो डेमोक्रेसी है वो इक्वेलिटी लेकर आती है. इन्हांसेस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. ओके, प्रमोट इक्वेलिटी अमंग द सिटीजन, इन्हांस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल या सिटीजन वी कैन से. यानी कि डिग्निटी का मतलब क्या होता है कि वैल्यू, इज्जत, हमारी जो डिग्निटी है, हमारी वैल्यू है, उसको जो है इन्हेंस करती है. क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, क्योंकि लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल है. अगर हमारे साथ कुछ भी अनफेयर होता है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ, तो वो कोर्ट में जा सकता है. तो इस तरीके से ये हमारी डिग्निटी को इन्हेंस करती है और हमें कुछ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराती है, जिससे हमारी डिग्निटी जो है वो इन्हेंस होती है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है. हालांकि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो डिसीज़न है वो काफ़ी डिले लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो डिसीज़न लिए जाते हैं वो परफेक्ट लिए जाते हैं. क्योंकि पूरी की पूरी कमेटी बैठती है, बहुत सारे डिबेट होते हैं, डिस्कशंस होती हैं. ओके, उसके बाद जो है डिसीज़न लिए जाते हैं. तो इन दिस वे वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड ए मैथड टू रिजोल्व कन्फ्लिक्ट्स. कन्फ्लिक्ट्स के मैथड, एक मैथड प्रोवाइड कराती है, लड़ाई झगड़ा जो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं उनको रिजोल्व करने के लिए. क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है डेमोक्रेसी में और हर एक को न्याय मिलता है, चाहे देर से ही सही. तो इन दिस वे वी कैन से दैट इट प्रोवाइड ए मैथड टू रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट. ओके, अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स. हमारी गलतियाँ सुधारने का हमें मौका देती है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले इलेक्शन में जो इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि हमारे पास राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का, और बाई चांस अगर हमसे कोई गलत रिप्रेजेंटेटिव अगर इलेक्ट हो जाता है तो आने वाले अगले इलेक्शन में हम उसको चेंज कर सकते हैं 5 साल के बाद. तो इस तरीके से हमारी जो गलतियां हमसे हो गई हैं उनको करेक्ट करने का हमें मौका देती है democracy. In this way we can say that democracy is a better form of government rather than other form of government. Okay, but not many are satisfied by the democracy in practice. practice की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं
वो डेमोक्रेसी से सेटिस्फाई नहीं होते। इसमें एक डायलेमा है। डायलेमा का मतलब होता है कि दो राय हैं या फिर वी कैन से कन्फ्यूज़न है। क्योंकि हम कहते हैं, बहुत सारों को हमने ये कहते हुए सुना है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हेन वी टॉक टू पीपल around us, most of the people support democracy against any other form of government, such as ruled by the monarch or the military or the religious leaders. Okay, but not so many people of them would be satisfied with the democracy in practice. उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हालांकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। लेकिन उनमें से ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है प्रैक्टिस में इतनी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। मतलब अपनी जो प्रैक्टिस में है वो इतनी ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल नहीं है। ये दिखने में कुछ और है और होने में, प्रैक्टिस में कुछ और है, रियलिटी इसकी कुछ और है, ऐसा कहा जाता है। यानी कि दिखने में तो लगेगा कि भाई डेमोक्रेसी हमें इक्वलिटी भी देती है, ओके, डेमोक्रेसी हमें जस्टिस दे रही है, माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दे रही है, सब कुछ कर रही है, ट्राइबल सोसाइटी के लिए भी कर रही है या फिर माइनॉरिटी ग्रुप के लिए सब कुछ कर रही है। बट अगर हम इसकी प्रैक्टिस में बात करें, जो कुछ लोगों की राय है, तो वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा कुछ जो है वो डेमोक्रेसी हमें नहीं देती है। फाइन, यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके। अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, जो ये क्लेम करती हैं कि दे क्लेम टू बी ए डेमोक्रेसीज, की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। यू नो दैट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो सो द मैनी कंट्री दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इनकी सारे क्राइटेरिया वो फुलफ़िल कर रही हैं। द कंट्रीज़ आर सेइंग कि उनके पास वो इलेक्शन कराते हैं, होल्ड इलेक्शन, हैव पॉलिटिकल पार्टीज़, ओके, गारंटी राइट टू द सिटीजन। तो जब ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करती हैं तो वो कंट्री क्या है, वो डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। बट डिफ़र इन डिफरेंट थिंग्स लाइक द सोशल सिचुएशन। कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कि जो इनके सिचुएशंस है वो डिफरेंट है। अब सोशल इक्वलिटी नहीं है, यानी कि कहीं पर माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन है, कहीं पे माइनॉरिटी के जो हित हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है, किसी किसी डेमोक्रेसी में नहीं मिलता है, ओके। कहीं पर किसी रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, कहीं पर किसी रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो ये उनकी डिफरेंट सोशल सिचुएशन है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग। अब डेमोक्रेसी तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो डिफ़र करती हैं उनकी सोशल सिचुएशन में, इकोनॉमिक अचीवमेंट में। अब कोई तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसने इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली है कि वो बहुत टॉप पे चली गई है, और कोई जो है डेमोक्रेसी होते हुए भी उनकी जो इकोनॉमिक अचीवमेंट है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। और थर्ड वन हम कह सकते हैं इन द कल्चर। अब कल्चर में भी किसी कंट्री का कोई कल्चर है, किसी कंट्री का कोई कल्चर है। मीन्स मतलब डेमोक्रेसी तो है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं और ह्यूमन राइट्स भी दिए हुए हैं सिटीजन को। लेकिन वहाँ पे सोशल सिचुएशन डिफरेंट है, इकोनॉमिक अचीवमेंट डिफरेंट है और कल्चर डिफरेंट है, ओके। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अब आपकी बुक में एक नीचे कार्टून भी दिया गया है, ये कार्टून भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या है, कैसे है। तो पहले तो क्या है कि डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, अभी हमने डिस्कस किया था ना कि डेमोक्रेसी सीम्स टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। तो बेसिकली जो ये कार्टून पिक्चर है यही चीज़ आपकी रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे ये बीच में जो एक आदमी बैठा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेमोक्रेसी को, कि डेमोक्रेसी जो है उसके अंदर मतलब इक्वलिटी है, जस्टिस है, सब कुछ है। लेकिन अब जो ये स्टोन इसकी तरफ फेंके जा रहे हैं ना, इस आदमी को जो स्टोन मारे जा रही हैं वो स्टोन कैसे हैं, कोई रिजर्वेशन को लेकर अपनी डिमांड रेज कर रहा है, कोई इक्वलिटी को लेकर, कोई जस्टिस को लेकर। मीन्स मतलब पीपल को सेटिस्फैक्शन नहीं है। अब इतने ज़्यादा राइट मिले हैं उनको, डेमोक्रेसी है तभी तो इतने राइट्स उनको मिले हैं।
जिन कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे जाके देखो कि क्या राइट्स है, लोगों को कुछ भी राइट नहीं है। अब इतने राइट हैं तभी वो अपोज कर रही हैं, तो इतने सारे स्टोन फेंक के जा रही हैं। कोई कह रहा है कि स्पेशल राइट होना चाहिए, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए। कोई कह रहा है कि माइनॉरिटी की रिजर्वेशन होनी चाहिए, या विमेन को राइट्स मिलने चाहिए, या यहाँ पे इक्वलिटी मिलनी चाहिए, इस पर्टिकुलर कास्ट को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। बेसिकली ये कार्टून आपका यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो सब चीज़ों को इतना साइलेंटली से सब कुछ चीज़ें जो है वो बर्दाश्त करती है, यानी कि ये सब चीज़ें जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर होती है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हमारी यही बताई गई है कि सम ऑफ आर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मैट वी स्टार्ट ब्लेमिंग। हमारी जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ओके, डेमोक्रेसी को ब्लेमिंग करना शुरू कर देते हैं बेसिकली कि डेमोक्रेसी में ये कमी है, वो कमी है, ये सब हम कहना शुरू कर देते हैं। एंड वी स्टार्ट डाउटिंग, हम डाउट करना शुरू कर देते हैं इफ़ वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी। अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हम इतने सारे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अगर सारे के सारे हमारे एस्पिरेशंस अगर फुलफ़िल नहीं होती, हमारी उम्मीदें अगर पूरी नहीं होती, तो हम उसके ऊपर जो है वो ब्लेम करना शुरू कर देती हैं। डेमोक्रेसी में ये कमी है, डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, डेमोक्रेसी में हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वॉट एवर जो भी चीज़ें हैं, तो ये सब कहना हम शुरू कर देते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप towards thinking carefully about the outcome of democracy is to recognize that democracy is just a form of government। सबसे पहले तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, ओके, उसके लिए सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि इनको ये केयरफुली सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी इज़ जस्ट ओनली ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। ये सिर्फ हमें एक प्लेटफॉर्म दे सकती है, हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देगी कि डेमोक्रेसी में आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट मिलेगा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकती हैं, आपको राइट टू वोट मिलेगा, आपको सारे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। सिर्फ डेमोक्रेसी एक प्लेटफॉर्म हमें दे सकती है, एक रास्ता हमें दिखा सकती है। द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज। अब वो सिटीजन पे डिपेंड करता है कि वो डेमोक्रेसी की कितनी एडवांटेज ले, कितना उसका फ़ायदा उठाएं ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। कैसे वो अपने गोल्स को अचीव करें उन कंडीशंस में, कैसे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे डेमोक्रेसी में, किस तरीके से वर्क करे। तो ये सब चीज़ें सिटीजन पे डिपेंड करती हैं कि वो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, डेमोक्रेसी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैसे ले। मतलब ये कोई डेमोक्रेसी की कमी नहीं है कि अगर उसमें करप्शन ज़्यादा है या फिर जो डिसीज़न है वो लेट लिए जाते हैं, तो ये डेमोक्रेसी की कोई कमी नहीं है। दिस इज़ ओनली जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाकी सबसे तो फिर भी बेटर ही है। लेकिन जो ये कंप्लेन करते हैं कि डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल कुछ लोग सोचते हैं कि अरे हमने तो बीजेपी को वोट भी कर दिया, मोदी भी आ गए, नरेंद्र मोदी जी भी आ गए, उसके बाद भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हमेशा कोसना शुरू कर देती हैं। तो हर एक चीज़ में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम पे डिपेंड करती है कि हम कॉमन पीपल पॉलिटिक्स के अंदर कितना पार्टिसिपेशन करती हैं, कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, कितना रिस्पॉन्ड करते हैं हर चीज़ को। ये नहीं कि हम आराम से बैठे रहें और इंतज़ार करते रहें कि अगले 5 साल के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम कितना करप्शन करने की कितनी छूट हम कॉमन पीपल देंगे, कितना मतलब एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, ये सिटीजन पे डिपेंड करेगा। तो लास्ट में यहाँ पे ये कह के सम अप किया हुआ है कि डेमोक्रेसी इज़ ओनली द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट and it depend upon the citizens. Those citizen have to take advantage of those conditions and achieve those goals। और वो किस तरीके से अपने गोल को अचीव करे, जो इतना ज़्यादा बोलते हैं। अब आप अगर नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल लोगे तो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे सिटीजन को, इतना दम घुट घुट के वो लोग जीते हैं। ओके, चाइना का एग्जांपल लेके देखो, चाइना के अंदर मतलब कुछ भी पार्टी के अगेंस्ट बोलने की फ्रीडम नहीं है। जो वहाँ की जो पार्टी है, जो एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है,
तो उसके अगेंस्ट बोलने की फ्रीडम नहीं है। तो यहीं तक आज हम करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। रेस्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।